हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं गणित में छपने वाले जितने सारे प्रश्न हैं उन सबको मैं एक एक करके लिख करने जा रहा हूं। इसमें मैं 40 प्रश्न आप सभी को बताऊंगा जो कि सीधे सीधे पेपर में छप गया है, छपने वाला नहीं है, वो छप गया है। बस आप इसे अच्छे तरीके से तैयार करके कैसे भी करके चले जाइए और जा करके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छाप करके आ जाइएगा। यदि एक एक प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा तो आपको पूरे 100 में 95 नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, आप यहाँ जा करके 70 में 65 नंबर करके आ जाओगे और आपको स्कूल से पूरे 30 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ से आपको पूरे 95 में 95 नंबर फुल मार्क मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एक एक प्रश्नों को अच्छे से तुरंत तैयार करो और आपका एग्जाम तुरंत होने ही वाला है। जा करके एग्जाम में सही से लिख करके आओ और फिर कमेंट करके बताना कि कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पे छपे थे। ठीक है, आपके कोड में भले ही ना आए, किसी न किसी कोड में तो जरूर आएगा, लेकिन यकीन मानिए आपके कोड में भी यहीं से क्वेश्चन छपने वाले हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का HCF 23 और एलसीएम 1449 है। यदि इनमें से एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको दूसरी संख्या ज्ञात करके बता देना है। HCF और एलसीएम मिला है, दूसरी संख्या का फॉर्मूला लगा के हल करके इसे चले आना है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। हमें दो क्रमागत सम संख्याओं का ज्ञात करना है जिनका वर्ग करके योग करने पर 340 आता हो। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि दिया गया है कि HCF 255 और 867 है बराबर 51, तो एलसीएम 255 867 का ज्ञात करिए। ठीक है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का HCF दे दिया गया है, आपको एलसीएम ज्ञात करके चले आना है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है बाबू कि यदि tan 2a बराबर काट a-18 अंश जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिकोणमिति का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से करके आइएगा। आपको अगला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। यह आपको सिद्ध करने वाला आता है, आपको मतलब कि प्रूव करके बताना होता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए आपको 3 नंबर मिलते हैं, बिल्कुल अच्छे से हल करके आना है। ठीक है, यदि आपको हल नहीं आता है तो मैंने इस सॉल्यूशन को इसका सॉल्यूशन मैं अपने चैनल अक्षय क्लासेस पे कराया हूँ। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि tan 2a बराबर काट a-18 अंश जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही वाला रिपीटर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी में ये टाइप हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छे से करके जाइए। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 भाज्य संख्या क्यों है। ये हमको तैयार करके जाना है। ठीक है, बिल्कुल सारे वही क्वेश्चन यहाँ पे टाइप हुए हैं जो सीधे सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में छपने ही वाले हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किमी प्रति घंटा है, 24 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात करके आना है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं A-2, और बिंदु B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। यह निर्देशांक ज्यामिति का है, इसे अच्छे से पढ़ के चले जाइए। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9/7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4/3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपया बचा लेता है तो उनकी मासिक आय का गणना कीजिए। ठीक है, इसे हल करके तैयार करके जाइए और हल करके आइएगा। यदि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को पिघला करके एक समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में ढाला जाता है तो छड़ की मोटाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे एक एक करके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्षेत्रमिति वाला है, अच्छे से तैयार करके जाइए। आपका अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है तो संख्याएं ज्ञात करके आइए। ठीक है, ये द्विघात समीकरण वाला सेक्शन से है, इसे अच्छे तरीके से करके जाइए। आपका अगला क्वेश्चन है
कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप इसे अच्छे तरीके से करके चले जाइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश में से 1 घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाता है, तथा यदि उसको हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे भी मैं अपने चैनल पर अच्छे तरीके से कराया हूँ। आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर ये आपको आता होगा, नहीं आता है तो फिर तुरंत इसको तैयार करिए और क्वेश्चन तैयार करके चले जाइए। आपका अगला क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ध्वज दंड की लंबाई तथा बिंदु P की भवन से दूरी ज्ञात कीजिए। इसे आप लोग एक एक करके इंपॉर्टेंट, ये हाइट एंड डिस्टेंस का है, यहाँ से आपको यदि आता है तो ये आपको 6 नंबर में पूरे दे करके चला जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों की बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी को ज्ञात कीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस वाला है, इसे भी अच्छे से करके चले जाइए। आपका अगला क्वेश्चन है कि 3 मीटर व्यास के एक कुएं को 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप इसे अच्छे तरीके से तैयार करके चले जाइएगा। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि एक खोखला गोला जिसका आंतरिक व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक शंकु जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है बनाया जाता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका क्षेत्रमिति सेक्शन से दिया गया है, इसे अच्छे तरीके से तैयार। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल 45 मीटर ये स्क्वायर है कम हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, इसे अच्छे तरीके से तैयार करके जाइए और हल करके चले आइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है बाबू कि पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष अधिक है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 7,5, 5,7 और -3,3 है। ठीक है, जो इसका हमको त्रिभुज का क्या कर देना है, केंद्रक ज्ञात कर देना है जिसके शीर्ष का निर्देशांक दिया है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी पेड़ की छाया उसकी लंबाई से √3 गुनी है। सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसे भी आप लोग तैयार करके चले जाइए। आपका अगला क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कोष्टक में 1 - tan थीटा बटा में 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने अपने चैनल पर करा रखा है। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि cot a - cos a बटा में cot a + cos a इक्वल टू cos a - 1 बटा में ये कोसेक a + 1। ठीक है, यहाँ कोसेक ही होगा। इसे आप लोग अच्छे से तैयार करके चले जाइएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण वाला सेक्शन से है, इसे अच्छे से तैयार करिए, विभक्त कर आपसे निकल जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके आइए। ठीक है, ये भी द्विघात समीकरण वाला है, अच्छे से तैयार करिए। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से संख्याओं 135 और 200
25 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये जितने सारे क्वेश्चन है सब के सब इम्पोर्टेंट है, सबको तैयार करना है, ज़्यादा तो है नहीं, जल्दी से तैयार करो और जा करके छाप के आओ। सिद्ध कीजिए कि 7 अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने वाला ये तो जरूर आएगा, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आने ही वाले हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 का अभिव्यक्ति कर ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो, ठीक है। समीकरण ज्ञात करना है जिसका दोनों मूल दे दिया है, बिल्कुल आसान है। अब गुणनखंड विधि से हल करें, ठीक है। आपका एक समीकरण है कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से हम लोग हल करके x का मान निकाल देंगे। अब बाबू आपका अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का HCF 23 और LCM 1449 है। यदि उनमें से एक संख्या 1 से 61 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM दोनों ज्ञात करके आना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करिएगा और दोनों का आंसर करके आइएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम संख्याओं का 125 और 25 का HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों का हमें HCF ज्ञात करना है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस अंडर रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी हल आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। ये हमको समीकरण दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 2 और 4x प्लस 7y इक्वल टू 30। इसे हमें किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। आप लोग अच्छे से पढ़े ही होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। आप लोग संख्याएं मान लेंगे, ठीक है, दूसरी को 3 गुनी कर करके और उनका डिफरेंट निकाल करके हल कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप लोग परिमाप वाला सूत्र लगा करके इसे अच्छे तरीके से हल कर लीजिएगा, लंबाई चौड़ाई का संबंध जिसमें दिया भी है। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 5 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है जल्दीबाजी में बार बार रिपीटेड हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ करके जाइए और हल करके आइएगा। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF और LCM आप लोग जानते हैं, अच्छे से करके आएंगे, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का HCF 23 और LCM 1449 है। ये भी रिपीटेड है भाई, बार बार ही क्वेश्चंस लिख करने के चक्कर में एक ही क्वेश्चन को कई बार लिखा गया है, लेकिन कोई बात नहीं, सारी चीजें आपके लिए ही की जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखिए कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी में अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से छापा है, अच्छे से करके जाइए। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में O जो है वृत्त का केंद्र है और वृत्त की PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, इसमें आप लोग देख भी पा रहे हैं। और कोण QPR यदि 46 अंश है तो कोण QOR का मान हमें ज्ञात करके आना है, ठीक है। अच्छे से तैयार करिए और छाप करके बिल्कुल आइएगा। अगला है कि चित्र में O वृत्त का केंद्र है, यदि कोण BOC बराबर 110 अंश और AB तथा AC वृत्त का स्पर्श रेखाएं हैं तो कोण OAB की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। अलग अलग सेट के क्वेश्चन से एक ही में सब आ गए हैं, कोई बात नहीं। चलिए, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया भी गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ये जो आधार है इसकी त्रिज्या दिया गया है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छे से करके आ जाना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। पेपर दे करके आने के बाद आप लोग बताइएगा कि इस लीक पेपर से कितने क्वेश्चन फंसे। यदि नहीं भी फंसे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर यहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसे। हम लोग यकीन करते हैं यहीं से 100% क्वेश्चन फंसेंगे, भले ही उसके अंक इधर से उधर हो जाए,